जी। क्रैमर्स रूल, अब उसी वाले सवाल से रिलेटेड क्रैमर्स रूल रिवाइज कर लेते हैं। देखें, पहला स्टेप अब आप लोग बताएंगे, पहला स्टेप क्या होता है, क्या बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये तो सही है, एक्स वाई और इज इक्वल टू के बाद एक्स ये को वाली एक्स, यहाँ पहले वाई आ रहा है और यहाँ तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2x 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या तरीका होता है मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने का कि पहले आप सारे नंबर्स लिखें, 2 3 -4 2 xy, सही है। अब आप देखें क्रैमर रूल में आप ये नहीं करेंगे कि लेट ए एक्स और वो कुछ नहीं, हमें क्रैमर रूल में 3 मॉड निकालने होते हैं, ठीक है। एक ओरिजिनल मॉड निकलता है, एक ओरिजिनल मॉड कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ओरिजिनल मॉड आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 तो 16। ओरिजिनल मॉड आ गया आपके पास 16। और दूसरा निकालना है मॉड A1। मॉड A1 निकालने का तरीका क्या है कि आप पहली रो गायब कर दें, पहली रो गायब करके उसकी जगह क्या लिख दें, ये -12 और 0 -4 और 2। आप देखें -12 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 को 0 से करेंगे, ठीक है। तो मॉड A1 आ गया आपके पास -24 -0, तो मॉड A1 आ गया -24। अब तीसरा मॉड कैसे निकालेंगे, किसी को याद आया है, कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं तीसरा मॉड। अब हम पहले हमने पहला बंदा गायब किया था, अब हम दूसरा बंदा गायब कर देंगे। जो गायब करेंगे उसकी जगह रखेंगे किसको, बी को। किसको रखेंगे, बी को। अब वही मॉड तो निकालना आ गया, क्या करना है, सिंपल क्रॉस करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36। मॉड A2 आ गया आपके पास 36। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। 3 मॉड निकालने हैं क्रैमर रूल में, आपको क्या निकालना है, 3 मॉड, एक सिंपल मॉड, एक A1 और A2। A1 में हम क्या करेंगे, पहली रो गायब करके बी के मेंबर लिख देंगे और वो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई। A2 निकालेंगे तो दूसरी रो गायब करके दूसरा कॉलम गायब करके बी के मेंबर लिख देंगे और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये सबसे आसान है क्रैमर रूल। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए A1 मॉड A1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। मॉड A1 क्या आया आपका -24 और ओरिजिनल क्या आया था 16। अब इसको देखें, दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 4 6 ज़ा, फिर कट रहा है 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो x के आगे आपके पास -3/2, ठीक है। और y के लिए आप क्या करेंगे, मॉड A2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मॉड। तो मॉड A2 क्या है आपके पास 36 डिवाइडेड बाय असल वाला क्या था 16। तो 16 के टेबल में 36 आता है, चलिए 4 से काटते हैं, 4 4 ज़ा 16 4 9 ज़ा 36। तो और तो नहीं कट रहा, तो y आ गया आपके पास 9/4। तो x आया -3/2 और y आया 9/4। और जब इन्वर्जन मेथड से किया था तब भी यही आंसर आया था। और सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हमेशा आंसर आपने ऐसे देना है, ठीक है। आखिर में x और y, इट इज़ योर आंसर।